बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसामा इलियास है और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त की और उनसे बहुत कुछ सीखा और बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद मैंने प्रैक्टिकली हर चीज़ को अपने ऊपर साबित किया और उन्हीं कुछ चीज़ों की बुनियाद के ऊपर मैं कुछ अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मसले मसाइल आ रहे हैं उनका हल हम किस तरह निकालें। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद हमारी ज़िंदगी के ऊपर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पेक्ट आना शुरू होते हैं। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि एक तरह की अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है इंसान के ऊपर, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं अपने बंदे को हर तरह से आजमाऊँगा। तो अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदे को तरह तरह ज़रिए से आजमाता है। कभी उससे रिज़्क़ ज़्यादा दे के आजमाता है, कभी उससे रिज़्क़ छीन के आजमाता है, ठीक है। तो कभी माल की कमी कर देता है, कभी ज़्यादती कर देता है, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ। तो मतलब ये कुछ आजमाइशें इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, ठीक है जी। और कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारे अपने कारनामों की वजह से हमारे ऊपर मुसल्लत हो रही होती हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर हमने खुद को किस तरह सेटल करना है, हमने खुद को किस तरह इनकरेज करके आगे बढ़ाते रहना है। पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी गुजारने का असल जो तरीका है वो ये है कि अगर तो आप एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो दुनिया से बेखबर हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर टेंशन कोई ना हो, गम कोई ना हो, पहली बात तो ये कि आप दुनिया से बेखबर हो जाएं। दुनिया से बेखबर, एक तो ये चीज़, जब आप दुनिया से बेखबर हो जाएंगे ना तो आपकी ज़िंदगी की जितनी भी टेंशन हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। दुनिया से बेखबर हो गए मतलब आपको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, सिवा आपको सिर्फ परवाह है कि आपने खुद को कैसे सर्वाइव करना है, आपने खुद के लिए जीना है, आपने खुद के लिए कोशिश करनी है और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए आपने कोशिश करनी है। दूसरी चीज़, आपने अल्लाह के ऊपर कामिल यकीन रखना है। कामिल यकीन क्या रखना है कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है वहदहु ला शरीक है, ठीक है जी। जो हर चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत में है, तो जैसा उसने किस्मत में लिखा है वो हमारे साथ वैसा करेगा, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसा हमारी किस्मत में लिख दी है वैसा इंसान के साथ इस दुनिया के अंदर होता है। कुछ चीज़ें इंसान के अपने बस में होती हैं, कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती। जो अल्लाह ताला जो है वो जैसा उनको लिख दिया वैसे वो होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे अमाल की वजह से हमारे जो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे बात की कि अगर हम अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हम क्या करें, हम दुनिया से बेखबर हो जाएं। दुनिया से बेखबर होने का मतलब क्या है? दुनिया से बेखबर होने का मतलब ये है कि यार कोई कुछ भी कहे हमें उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको कोई अच्छा कह रहा है, कोई आपको बुरा कह रहा है, उसे कहो ठीक है, जैसा तुमने कह दिया वैसा सही। जब आप लोगों की परवाह करना छोड़ देंगे ना तो लोग आपकी परवाह करना शुरू कर देंगे। जब आप लोगों की बातों के ऊपर गौर करना छोड़ देंगे, मतलब गौर करने का मतलब ये कि जो ऐसी बातें जिनका आपके साथ कोई तल्लक नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि एक बंदा आपको नसीहत कर रहा है तो आप उसकी बात को गौर करना ही छोड़ दें। तो बात को इग्नोर करना है जिसका आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल के एक बंदा जो है वो आपके अंदर एक ऐसी बुराई बयान कर रहा है जो आपके अंदर है नहीं, या आपको बिला वजह वो बोर कर रहा है, या आपको बिला वजह वो टीज़ कर रहा है, तो वहाँ पे उसे इग्नोर करें। आप उसे इग्नोर करें, इग्नोर करें, इग्नोर करें। जब आप बार बार इग्नोर करेंगे ना तो अगला बंदा खुद ही जो है ना वो शर्म के मारे साइड पे हो जाएगा कि यार इससे तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ रहा, मैं तो इतना इसे तंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो इतना इसे ख़राब कर रहा हूँ, लेकिन इससे तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ रहा। तो ऑटोमेटिकली वो आपकी ज़िंदगी से पीछे होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप उसकी बातों को अपने ऊपर मुसल्लत करना शुरू कर देंगे, जब आप उसकी बातों को सोचना शुरू कर देंगे कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है मेरे लिए, हालांकि मैं तो ऐसा हूँ नहीं, या मैंने इसके साथ ऐसा किया नहीं है, तो फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो टेंशन से भर जाएगी, फिर आपके माइंड के ऊपर बोझ पड़ना शुरू हो जाएगा, फिर आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएंगे। फिर जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात में इजाफा होता है। जब इंसान फिर बहुत हर तरफ से मुश्किलें इंसान के ऊपर, क्योंकि इंसान की सोच ही एक जगह पे हट जाती है, इंसान उससे आगे चल ही नहीं सकता। जब इंसान एक ही सोच पे हट जाए, उससे आगे ना चला जा सके, तो तब इंसान कभी भी तरक्की नहीं करता। तो ज़िंदगी के अंदर अगर आप कभी बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो हमेशा एक असूल बनाएं कि लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, आपने अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, आपने अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ना। जो नसीहत की बात है उसके ऊपर गौर व फिक्र करें, अगर आपको अच्छी लगती है उसके ऊपर अमल करें। अगर आपको अपना रवैया या अपना आपको चलने का तरीका अच्छा लगता है तो आप उसके ऊपर कंटिन्यू करें, दैट्स इनफ। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं यार, हो सकता है कि उसकी वो बात सही हो, देखें ये हो सकता है, ये जो चीज़ है ना, ये इंसान का माइंड सेकंड के अंदर तब्दील कर देती है। हो सकता है यानी कि आप उसके अंदर कन्फर्म नहीं है, आपको खुद का भी पता नहीं है कि यार ये होगा कि नहीं, आपको अगले का भी पता नहीं है कि यार पता नहीं वो सही कह रहा है कि नहीं, तो फिर भी आप उसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे तो टेंशन आना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि यार इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से इंजॉय करने के लिए, ज़िंदगी को इंजॉय करने के लिए चाहिए कि वो लोगों की उन बातों को इग्नोर करे जिनका उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। यानी कि लोग आपके बारे में कुछ कहना शुरू कर देते हैं, आपके मुंह पे नहीं कहते, किसी और को कहना शुरू कर देते हैं, आपको किसी से पता चलता है कि यार वो बंदा तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, तो आप कहेंगे यार सोचता उसका अपना माइंड है, मुझे पता है मैं कैसा हूं। तो बेहतर यह है कि इग्नोर करके उसे आगे बढ़ें। ये एक बड़ा अच्छा तमाचा अगले के मुंह के ऊपर, जिसकी वजह से आप सुकून से रह सकते हैं और अगले को टेंशन दे सकते हैं। तो ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए खुद टेंशन फ्री होना शुरू करें। पहली बात तो ये है कि खुद को टेंशन फ्री करें, किसी भी किस्म की टेंशन जो है उसको सर पे सवार ही ना करें। अगर चलो फॉर एग्जांपल के टेंशन आपको आ ही जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिसके अंदर इंसान के ऊपर कोई टेंशन आ जाती है, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस टेंशन को सर पे सवार कर लें। हाँ, उस बात को सोचें, उसका कोई हल निकालने की कोशिश करें, उसके ऊपर खुद से सोच विचार करें, फिर अल्लाह पाक से मदद मांगें। क्योंकि इस दुनिया के अंदर इंसान सबसे पहले खुद से मदद चाहता है और उसके बाद उसकी जो ज़ात मदद करती है वो अल्लाह पाक की होती है। देखें, दुनिया के अंदर कोई इंसान किसी इंसान के लिए कुछ भी नहीं करता। अगर हम इस दुनिया के अंदर रह के कहीं से किसी के अंडर कोई काम कर रहे हैं ना, और हम ये कहते हैं कि यार मेरी यहाँ पे जॉब लगी हुई, मुझे यहाँ से रिज़्क मिल रहा है, तो असल में रिज़्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है। इंसान तो इंसान को कुछ भी नहीं देता। बस बात ये है कि अल्लाह पाक ने हर इस दुनिया के अंदर इंसान के वसीले पैदा किए हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर इंसान के लिए वसाइल पैदा किए हैं, चीज़ों को मैनेज करने के लिए वसाइल पैदा किए हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी ना सोचे ना कि कोई बंदा जो है वो आपके या आप किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। देखिए, जब आप लोगों की बातों की टेंशन लेना शुरू कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली लोग और आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड करना शुरू करेंगे। जैसे एक बंदा जो है वो आपको एक बात कह देता है, वो बात आपके अंदर नहीं है, और आप उसको सोच के उसके ऊपर टेंशन लेना शुरू कर देते हो। अब अगला बंदा देखेगा कि यार मैंने इसे ये बात की तो इसने इसको पिक कर लिया और ये टेंशन में पड़ गया, उसका काम तो पूरा हो गया, उसने आपको टेंशन में डालना था, उसने डाल दिया, वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। वो फिर क्या करेगा, वो दोबारा से फिर आपको टेंशन देगा। आप फिर मज़ीद टेंशन पे टेंशन लेके मज़ीद जो है आप उसी टेंशन के अंदर डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे और ख़ुद की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर लोगे। तो बेहतर ये है कि जब आप एक शाहाना, एक अच्छी इंजॉयबल लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो उस लाइफ के अंदर आपका सबसे पहला असूल ये होना चाहिए कि आप दुनिया की बातों से बेफिक्र रहें। आप दुनिया, लोग जो मर्जी कहें, लोग आपको जितना मर्जी बुरा कहें, बेफिक्र हो जाएं। सिर्फ इतना यकीन रखें कि आपको खुद पे यकीन होना चाहिए,
उसके बाद आपको अपने परवरदिगार की ज़ात पे यकीन होना चाहिए। आपको इतना कामिल यकीन होना चाहिए कि कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना। इंसाफ करने वाली ज़ात सबसे बड़ी अल्लाह ताला की है और वो एक दिन लाजमी इंसाफ करता है। और ये याद रखिएगा कि जब आप अपने फ़ैसले अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर जो इंसाफ अल्लाह करता है वो इस दुनिया के अंदर कोई और नहीं कर सकता। तो इसलिए कम अज़ कम अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए टेंशन फ्री हो जाएं, खुद के ऊपर अपने ऊपर कामल यकीन रखें, अपने रब के ऊपर कामल यकीन रखें और दुनिया की बातों से बेफिक्र हो जाएं। दुनिया की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दें। आप यकीन करें, आप एक दिन एक ऐसे मुकाम पे होंगे कि लोग आपको फॉलो करेंगे, आप लीडर बन के उभरेंगे, लोग आपके साथ बैठने को लोगों का दिल करेगा, लोग आपसे टाइम मांगेंगे, लोग आपसे अपॉइंटमेंट मांगेंगे। जब आप खुद को सक्सेसफुल कर लेंगे तो दुनिया आपके पीछे भागेगी। सक्सेसफुल किस तरह करना है? सिर्फ यही काम करना है कि दुनिया की बातों से बेफिक्र होना है, बेफिक्र होके सिर्फ अपने काम के ऊपर तवज्जो देनी। लोग कुछ भी कहें, लोगों का तो काम है कहना। क्या कभी लोगों की जुबानें भी बंद हुई हैं? नहीं बंद होती। कोई भी बात है, छोटी सी भी बात हो जाए ना, तो उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा के पेश करना है कि अगला बंदा सोचता ही रह जाता है कि यार ये तो इतनी बात ही नहीं थी, ये कहाँ से कहाँ चली गई। तो ये काम जो है, ये दुनियादारी इसके अंदर चलता है। लेकिन अगर हम इस काम को अपने सर पे सवार कर लें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इंसान जब टेंशन के अंदर पड़ जाता है तो कभी भी अपने मकसद के ऊपर कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि उसका बाकायदा उसके ऊपर फोकस ही नहीं रहता। वो एक ही बात जो उसके माइंड में अटक जाती है, वो उसी के ऊपर सोच विचार करके अपने माइंड को उसी में उलझाए रखता है और उसे कोई सोच नहीं आती। तो मेरा एक्चुअली इसके अंदर एक बड़ा प्रैक्टिकल सा एक्सपीरियंस है जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर इसे हासिल किया है। वो यही है कि अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो यकीन करें आप दुनिया से बिल्कुल बेफिक्र हो लागर्ज हो जाएं, किसी की फ़िक्र ना करें। अब किसी की फ़िक्र करने का यह मतलब नहीं है कि आप अपने माँ बाप को भूल जाएं, आप अपने अजीज़ों का भी या रिश्तेदारों को भूल जाएं। मतलब उन बातों की तो फिक्र करें ही नहीं ना जो जिनका आपके ऊपर कोई फ़र्क पड़े ही ना। आप उन बातों की फिक्र करें ही ना जो आपके अंदर है ही नहीं और लोग बिलावजह किए जा रहे हैं, कर ही जाएं। जो इंसान जिसका जैसा माइंड होता है ना वो वैसा ही सोचता है, जिसका जैसा माइंड होगा वो आपके बारे में वैसा सोचेगा। तो लोगों की बातों की फिक्र ना करें, मेहनत करें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे मुकाम पे लेके जाएं और फिर देखें दुनिया कैसे आपके पीछे चलती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।